शिव ने देखा हरि को और हरि ने देखा हर को। आनंदित हुए। महादेव दर्शन पाकर के हिमालय की ओर चले गए। मां यशोदा कहने लगी, जैसे तैसे करके मेरे लाला ने वाह बाबा जी को देखो, वाकई मुखमंडल पर इतना तेज तो था, लेकिन सांपों की बड़ा मारा मारी थी। दक्षिणा दी यशोदा मैया ने, ले बाबा तू जल्दी दक्षिणा ले जा और चले हो जा, दोबारा मत आइयो। जब मैं बड़ी बूढ़ी 80 साल की हूँ, डर रही हूँ, तो तेरो जो बेच देख करके मेरी लाला डर जाएगा। महादेव ने कहा, मैया ये तेरा जो लाला है ना, ये सांपन ने बनाया बेवारो है, और सांपन के अंदर जो जहर भरे हुए है ना, वो जहर भी भरबे बारो यही है। मां यशोदा कहने लगी, बजमारे बाबा जी, मेरे लाला को तो यहाँ के बाकी वहां की बात ही कर रहे हो, जा चलो जा यहां से सीधी, अब दोबारा मत आ जाइयो। महादेव ने गोविंद का दर्शन किया, बड़े कृतार्थ हुए, आनंदित हुए, और डमरू बजाते हुए लाला की दर्शन की इच्छा में ही एक कदम के वृक्ष के नीचे, वट के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए हैं। जब जब लाला आवेगो तब तब छुप के दर्शन कर लूंगो। मैया कबहू तो गोदी में लेके बाहर निकलेगी, ऐसा तो है ना सके जो अंदर ही अंदर रहे। जिस भक्त को भगवान का दर्शन करते हुए आनंद की अनुभूति हो, वह भक्त श्रेष्ठ होता है, वही तो वैष्णव है। भगवान का दर्शन करने समय आपके मन में आनंद कितना है, लेकिन आनंद थोड़ी होता है। आप भगवान के पास जाते हो तो मांगने जाते हो, कामना की लिस्ट बना के ले जाते हो, एक एक करके सुनाते हो, हे प्रभु मेरी बेटी का विवाह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। हे प्रभु मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि कर दो। हे भगवान मेरे घर में मेरे बेटा की बहू अच्छी आ जाए। आजकल के कलयुग की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। शादी जैसे हुई 1 महीने के बाद ही पति को लेके फरार हो जाती है। गए माँ बाप, अब किसी काम के नहीं बचे। तो कामनाओं की लिस्ट लेकर के भगवान के पास कभी मत जाना। भगवान के पास जाना है तो भावना का सरोवर लेकर के जाना। भगवान का दर्शन करिए। दर्शन करने से आपके जन्म जन्मांतरों के पापों का शमन होता है। जन्म जन्मांतरों का। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करें। दर्शन करना भी नहीं आता, जाते हैं सीधा डायरेक्ट मुखमंडल पर दृष्टि पड़ती है। ना आपसे दर्शन करवो आवे, ना तुम पे आरती करवो आवे, तो आवे कहा है निंदा चुगली करवो, और कहा वे यही आवे। निंदा चुगली करने में तो बड़ी माहिर हैं सब। बस बगल में बैठे बैठे कान में धर दें, चुपचाप देख कैसे लग रही है, देख कितनी देर से आई है, देख मालिक कितनी बढ़िया लग रही है। चुपचाप कान में कहती जाओ, ये सब छोड़ दो, ये व्यर्थ की बातें हैं, ये अपने काम की नहीं है। अरे अब सीखना है तो कम से कम सूप से सीख लो। सूप का काम है सार सार को गहे करें, थोता दे उड़ाए। अपने भक्ति की बातें, अपने मतलब की बातें, संसार की बातें नहीं। संसार की बातें तो आपको भ्रमित करती हैं, भगवान की बातें आपके मन को
एकाग्र करती हैं। सबसे पहले दर्शन भगवान का चरणों का करो, उसके बाद भगवान के धीरे धीरे अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाओ। फिर भगवान की कटी प्रदेश का नाभि मंडल का दर्शन करिए। भगवान की नाभि में पूरा विश्व समाया हुआ है। उसके उपरांत भगवान का धीरे धीरे वक्षस्थल पर दृष्टि डालिए। वक्षस्थल का दर्शन करने से आपके मन का भारी जो बोझ है, जो टेंशन है, वह घट जाएगा, वह कम हो जाएगी। फिर भगवान की ग्रीवा पर दृष्टि डालो। ग्रीवा पर दृष्टि डालने से आपका मन प्रफुल्लित होगा। ग्रीवा से आगे बढ़ो चिबुक पर, ठोड़ी पर। भगवान की ठोड़ी में सुंदर मोती लगा है, हीरा लगा है, चमक रहा है। फिर भगवान की नासिका पर, फिर कपोलों पर, फिर आंखों पर, फिर मस्तिष्क पर, फिर घुंघराले केशों पर, और फिर समस्त अंगों को निहारिए एक एक करके। ये दर्शन का समय कम से कम आपका आधे घंटे का है। एक एक अंग को निहारने वाला ही भक्त कहलाता है। ऐसे ही भगवान की आरती सबसे पहले चरणों में घुमानी चाहिए। उसके बाद नाभि देश पर, वक्षस्थल पर, फिर भगवान के मुखमंडल पर, फिर समस्त अंगों पर 7 बार आरती घुमाइए तो आपकी आरती होती है। आरती का अर्थ क्या है? क्यों करते हैं आरती? क्यों करें? पहली बात तो यह है कि हमारे लाला को हमारी ही नजर लग जाए। या लिए आरती उतारने के मतलब यह है कि उनकी नजर उतर जाती है। नजर उतारना ही आरती है। और आरती का अर्थ होता है आर्त भाव से, श्रद्धा से भगवान के उस मुखमंडल पर और वक्षस्थल पर, समस्त अंगों पर जो आप आरती घुमा रहे हैं, हमारे गोविंद का एक एक अंग सुरक्षित हो, किसी भी अंग पर किसी का दृष्टिपात न हो। ये आरती करने का अर्थ है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।